नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम हमारे रीट 2020 सीटेट स्पेशल और क्लास 6 to 10 की ग्रामर के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। हम शब्द ज्ञान को ही कंटिन्यू कर रहे थे और उसी में हम आज पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज जो आप जिस तरीके से पढ़ोगे आपकी एक ही बार में आपके तीनों संज्ञाएं एक साथ दिमाग में हो जाएंगी। इस तरह आपने आज तक इसे नहीं पढ़ा होगा। चैनल के साथ जुड़िए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और संज्ञा से निश्चित रूप से प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने बताया था, शब्द ज्ञान में हमने आगे पढ़े थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत ही संज्ञा शब्द को शामिल किया गया है। विकारी अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें विकारी नाम दिया था। परिवर्तन कैसे होता है उनमें? उनके लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है, तो वे शब्द क्या होते हैं? विकारी। और यदि परिवर्तन ना हो तो अविकारी। अब विकारी शब्दों के अंदर कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम इसी में पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इस संसार में जितने भी कल्पित अथवा अकल्पित नाम है वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। और एक परिभाषा जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अक्सर परिभाषा रटी हुई कितनी है? सिर्फ इतनी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सही परिभाषा क्या है? ये उस नाम को संज्ञा नहीं कहते, उस नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। अब परिभाषा से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि संज्ञा है वो विकारी कैसे है। हमने संज्ञा को विकारी कैसे माना? आखिर क्यों है ये विकारी? विकारी किस किस कारण से थी? लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। अब संज्ञा क्या है? लड़का संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है लड़का। इसको हम अगर परिवर्तन करें, इसके लिंग में परिवर्तन करें तो क्या बनता है? लड़की। ये भी जाति है। लड़के को हम वचन में भी बदल सकते हैं, लड़के। और इसको कारक के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं, लड़कों से, लड़के ने, लड़कों ने। इस प्रकार ने, से, का, के, की इनके साथ जुड़ सकते हैं। लड़के ने काम किया, लड़के से काम करवाया गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो। तो ये क्या हुआ? ये कारक के अनुसार भी इसमें परिवर्तन हुआ। काल के अनुसार हम संज्ञा को नहीं बदल सकते। अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनके अंदर संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। अब राम, लड़का, लड़की, इन्हें आप सभी काल में ये एक समान ही रहेगी, अर्थात बदलेगी नहीं। लेकिन बाकी तीन के अनुसार तो परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसे विकारी शब्दों के अंदर शामिल किया गया। अब संज्ञा की पहचान कितने प्रकार से होती है? प्रश्न उठता है। तो संज्ञा की पहचान कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। पहली है गणना के आधार पर। गणना के आधार पर भी बात करें तो कितनी है? दो, एक गणनीय और एक अगणनीय। गणनीय था जिसकी गिनती हो सके, और अगणनीय था जिसकी गिनती न की जा सके। अब गणनीय में क्या है? सेना, टीम, टोली, सभा, भीड़, इनकी गिनती हो सकती है। अगणनीय क्या है? रक्त, दूध, घी, पानी, गैस। गैस में सभी आ जाती है, इसमें धातु में सभी धातुएं आ जाती है। तो ये क्या है? ये इनकी गिनती नहीं होती। तो फिर क्या होता है? इनको हम नापा और तोला जाता है इन्हें। प्राण के आधार पर बात करें तो प्राणीवाचक अर्थात जिनमें प्राण है। अब राम, श्याम, गाय, जानवर, पशु, पक्षी, इन सभी में क्या है? प्राण है। ये प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। और अप्राणीवाचक जिनमें प्राण नहीं है, यानी निर्जीव संज्ञाएं, मकान, घर, खत, रक्त, धातु, इस प्रकार ये क्या है? अप्राणीवाचक संज्ञाएं। आगे बढ़ते हैं हमारे। अब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, हिंदी में संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब बची ये कि ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ गई? तो इन द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को हमने किसके अंदर स्वीकार किया है? जातिवाचक संज्ञा में। अब इनको एक साथ पढ़ने का तरीका जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप जानते हो कोई भी नाम है, स्थान है, वस्तु है, उसके नाम को ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आप देखिए, राम, श्याम, मोहन, ये क्या है? किन्हीं व्यक्तियों के नाम है।
तो ये राम श्याम मोहन ये है क्या? ये या तो लड़के हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, कुछ यही तो है ये। यानी ये व्यक्ति थे। इन तो ये पुरुष थे, राम पुरुष, मोहन पुरुष, तो ये लड़का थे, ये मनुष्य है। तो ये जिस समूह के अंतर्गत आते हैं उस समूह को क्या कहेंगे? जाति। अर्थात राम श्याम और मोहन, इन तीनों का समूह क्या है? अगर एक साथ कहेंगे तो वहाँ पर 3 पुरुष खड़े थे, तो ये पुरुष क्या है? इनकी जाति है, यानी एक समूह का बोध करवाया है। तो ये बन गई इनकी जाति, पुरुष, लड़का, मनुष्य। अब इस राम श्याम और मोहन में परस्पर हम क्या देख सकते हैं? इनमें आपस में मित्रता हो सकती है, इनमें दुश्मनी हो सकती है, इनमें प्रेम हो सकता है। यानी इन तीनों के दिल के अंदर जो भाव है वही क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, दुश्मनी, अब राम और श्याम में मित्रता हो सकती है, लेकिन राम और मोहन में दुश्मनी भी हो सकती है। आपस में तीनों में प्रेम हो सकता है, कुछ भी। इस प्रकार के इनके जो मन के भाव है वही भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। बात करते जैसे इसमें आगे गंगा और यमुना। अब गंगा यमुना क्या है? अगर आपसे सीधा पूछे तो आप सीधे बोलोगे नदी। तो नदी क्या है? समूह है, एक समूह का बोध करवा रहा है ये। तो नदी इनकी जाति है। अब इन नदियों के अंदर क्या होती है? पवित्रता हो सकती है, ठंडक हो सकती है। तो इस प्रकार ये इनका भाव है। जयपुर, सिक्कर, मुंबई, तो ये चीज़ें क्या है? ये किसी स्थान का नाम है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये जयपुर भी क्या है, सिक्कर क्या है, आप गौर कीजिए, मुंबई क्या है, क्या है? ये नगर हैं, शहर हैं, जिले हैं। तो ये इनके समूह का बोध करवा रहा है। अब इनमें आपस में क्या है? एक दूरी हो सकती है, निकटता का संबंध हो सकता है। तो वो संबंध क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब क्या है? ये भी स्थान विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन इनको एक समूह में देखें तो क्या बोलेंगे? ये तीनों क्या है? ये स्टेट है, यानी प्रदेश, प्रांत, राज्य। तो ये प्रदेश, प्रांत, राज्य क्या है? ये इनका समूह का बोध करवाने वाले शब्द है, इसलिए ये जाति है इनकी। अब इन राज्यों के मध्य में हो क्या सकता है? निकटता हो सकती है, राजस्थान और गुजरात आपस में निकट है, इनमें समीपता है। दूरी भी हो सकती है, राजस्थान महाराष्ट्र की बात करें तो आपस में दूरी भी हो सकती है। तो ये इसका भाव है। अब बात करते जैसे भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों की अगर बात करें तो ये सब क्या है? अगर सीधे से बोलो भारत, चीन, नेपाल क्या, तो आप बोलोगे देश। तो देश क्या बन गया? जाति। अब आपस में क्या हो सकती है? मित्रता, शत्रुता, इस प्रकार की भावनाएं क्या है? भाव है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अब ये क्या है? ये राजनेता है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, तो ये इनकी जाति है। अब इनमें आपस में क्या हो सकती है? ईमानदारी, बेईमानी, कुछ भी हो सकती है। तो ये सब इनका जो मनोभाव है वही क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। राधा, गरिमा, लक्ष्मी, अब ये सब क्या है? ये लड़कियां हैं। तो लड़की क्या है? जाति है। ये नारी है, तो नारी क्या है? इनकी जाति है, यानी एक समूह का बोध करवा रही है नारी शब्द। अब महिलाओं में अक्सर कैसे स्वभाव होते हैं? कोमलता का स्वभाव होता है, शिष्टता का स्वभाव होता है, सरलता होती है। तो ये सब क्या है? ये इनके भाव है। इसी प्रकार जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? सर महीने हैं। तो माह, महीने, ये इनकी जाति का बोध करवा रहे। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी महीने को देखें तो क्या हो सकती है? किसी के अंदर ठंड अधिक होगी, किसी में गर्मी अधिक होगी, तो वो क्या है? इनका भाव है। किसी का कोई सुहावना होगा तो वो इनका भाव है। इस प्रकार तीनों की तीनों संज्ञाएं एक दूसरे से आपस में संबंधित होती है, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। आप आराम से पता लगा सकते हैं और इस हिसाब से आपने तीनों संज्ञाओं को एक साथ पहले शायद ही पढ़ा हो, इसलिए ध्यान से देखिए। आप तीनों संज्ञाएं आपकी क्लियर होगी एक साथ। राम, मोहन, पुरुष, ये क्या थे? पुरुष, यानी जाति। इनमें आपस में क्या है? मित्रता है, शत्रुता है, प्रेम है, भाईचारा है, ये सब क्या है? भाव है। बढ़ते हैं आगे, अलग अलग से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। जैसे रमेश, हिमालय, कामायनी। अब रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम, हिमालय क्या है? स्थान का नाम, कामायनी क्या है? एक पुस्तक का नाम। तो ये किसी न किसी नाम का बोध करवा रहे हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसा कि हमने बताया कि हमने द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जाति में ही शामिल किया है। तो द्रव्य क्या है? पदार्थ की तीनों अवस्था का जो शब्द बोध करवाए वही द्रव्यवाचक संज्ञा में आते, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, रक्त, घी, पानी, गैस आदि।
तो इनकी तीनों अवस्थाओं का जो बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में, और मूलतः हमारे यहाँ किस में है? जातिवाचक संज्ञा। याद रखने बात यह है कि ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, अगणनीय होती है, इसे सिर्फ नापा और तोला जा सकता है। अब समूह की बात करें, जो शब्द किसी व्यक्ति, समूह, स्थान के समूह का बोध करवाए, जैसे सेना क्या है? एक समूह का बोध करवा रही है। टीम क्या है? 10 लोगों की टीम होती है तो एक समूह है। टोली 10-20 लोगों की टोली बनी हुई है तो वो भी एक समूह है। झुंड है वो भी समूह का बोध करा रहा है। गिरोह भी, डाकुओं का गिरोह है, ये एक समूह का बोध करवा रहा है। दल भी, नेताओं का दल, राजदल, तो ये सब क्या है? समूह का बोध करवा रहे हैं। परिवार भी क्या है? समूह का बोध कराता है। कक्षा क्या है? समूह का बोध करवाती है, कक्षा में इतने विद्यार्थी। पुलिस ये भी समूह का बोध कराती है। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और गणनीय होते हैं। अब देखिए इन शब्दों को आप, ये शब्द हमेशा शब्द है बहुवचन है लेकिन एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब सेना क्या है? स्वयं में बहुवचन शब्द है। टोली क्योंकि बहुत से लोग हैं इनके साथ, लेकिन प्रयुक्त किस में होते हैं? हमेशा एक वचन में। इसी प्रकार आगे है भाववाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दोष और अवस्था का जो शब्द बोध करवाते हैं वही क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है। स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण होता है 5 प्रकार से। जातिवाचक से भाववाचक बनती है। जैसे महात्मा जाति है तो महात्म्य बनेगी, यानी ये भाव बन गया। माता जाती है लेकिन मातृत्व क्या है? भाव है। नेता जाती है लेकिन नेतृत्व क्या है? भाव है। कुमार जाती है लेकिन कौमार्य क्या है? भाव है। अब आगे बनता है विशेषण से भाववाचक। तो सच्चा क्या है? विशेषण, लेकिन सच्चाई क्या है? भाव। इसी प्रकार झूठा, झूठा विशेषण है। वह व्यक्ति झूठा है तो यहाँ पे झूठा विशेषण है ना, आपने उस व्यक्ति की विशेषता बताई, लेकिन झूठ क्या है? ये उसका भाव है। अब लंबा, लंबा उसके रूप रंग को बता रहा है यानी विशेषण है, लेकिन लंबाई ये भाव है। वह बहुत प्यारा है तो प्यारा यहाँ पर उसकी विशेषता है, लेकिन प्यार क्या है? हमारे मन का भाव है। ठंडा ये विशेषण है, लेकिन ठंड क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार सुंदर, ताजमहल सुंदर है तो ये उसकी विशेषता है, लेकिन सौंदर्य और सुंदरता ये क्या है? उसके भाव है। इसी प्रकार गर्म विशेषण है, गर्मी भाव है। सर्द विशेषण है लेकिन सर्दी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कुरूप विशेषण है लेकिन कुरूपता या कौरूप्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। शिष्ट क्या है? विशेषण, लेकिन शिष्टता क्या है? भाव। इसी प्रकार क्रिया से देखिए, हारना क्रिया है लेकिन हार क्या है? भाववाचक संज्ञा। जीतना क्रिया है लेकिन जीत क्या है? भाववाचक संज्ञा। चुनना क्रिया है लेकिन चुनाव भाववाचक संज्ञा है। उड़ना क्रिया है लेकिन उड़ान क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार चौथा प्रकार जिससे बनती है भाववाचक संज्ञा वो है सर्वनाम। अहम यानी मैं, तो अहंकार भाव है ना ये। मम यानी मेरा, तो ममता, ममत्व ये इसके भाववाचक संज्ञा है। निज सर्वनाम है तो निजता और निजत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूर, तो दूरी भाव है, अव्यय है ये। अव्यय जैसे वह नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं हो सके। अब निकट, तो निकटता, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी। अब आप इसमें गौर करेंगे सभी के अंदर क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। अर्थात जब जातिवाचक शब्दों के साथ, विशेषण शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ, सर्वनाम और अव्यय के साथ अगर प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाए तो क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें जैसे विशेष है यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है कि जिन शब्दों के अंत में ई, आई, त्व, ता, पन, पा, हट, वट, इमा, व, आस आदि शब्दांश हो तो वे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। किन्हीं शब्दों के आगे आपको इस प्रकार के अंत जहाँ इन शब्दों से होता हो, ई, आई, त्व, ता, पन, पा, हट, वट, इमा, व, आस, तो वे शब्द क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप गर्मी, चतुराई, आई दिख रहा है, दासत्व, त्व दिख रहा है, कठोरता में ता प्रत्यय, बुढ़ापा में पा प्रत्यय, घबराहट में हट दिख रहा है, सजावट में वट दिख रहा है, कालीमा में ईमा दिख रही है, भाव में आव दिख रहा है, वह दिख रहा है, चढ़ाव में वह, मिठास में
आस और खटास में भी आस। तो इस प्रकार हमें पता लग रहा है ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब संज्ञाएं आपस में बदलती है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं संज्ञाओं को बदल करके, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है, भाववाचक वाला कौन सा था, कैसे बदलते हैं। व्यक्ति से जातिवाचक, अब राधा मेरे घर की लक्ष्मी, अब लक्ष्मी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी रूढ़ किसके लिए, पैसे वालों के लिए। तो राधा क्या है, पैसे वाली, तो इनके घर की लक्ष्मी है। अब रमेश तो कलयुग का भीम है। अब ये भीम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, जाति बना हुआ है। कौन सी, सोने वाले लोगों की एक जाति है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी जाति के लिए रूढ़ बन जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार जाति से व्यक्ति भी बनती है। जैसे देश एकीकरण में सरदार के योगदान को भुला नहीं सकते। अब सरदार किसी एक व्यक्ति विशेष देखे तो सरदार एक जाति है, लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त किसके लिए हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, एक विशेष व्यक्ति के लिए इसे रूढ़ कर दिया है। तो जो शब्द वे जातिवाचक संज्ञा के शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुके हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक मान लिया जाता है। सॉरी, जैसे आज के युग में भी विभीषण और जयचंद की कमी नहीं है। अब हुए तो ये एक एक व्यक्ति ही थे, लेकिन इनकी मनोभाव जिस प्रकार के थे वैसे मनोभाव के व्यक्तियों की आज भी कमी नहीं है। तो इसे क्या बना दिया है हमने। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। भाववाचक से जातिवाचक का बनाना, बीमारी, बीमारियाँ, कठिनाई, कठिनाइयाँ, दूरी, दूरियाँ। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, परंतु जब वह बहुवचन में बदलती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बीमारी, अभी तक क्या है, बीमारी भाव है, लेकिन बीमारियाँ जब इसमें प्रत्यय जुड़ गया या ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गई तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा बन गई। भाव से क्या बनी, जाति। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी और जब उसे बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाएगा तो वो भाव न रहेगी, भाव से हटकर क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ये हमारे पूर्व वीडियो के थंबनेल हैं जिन्हें हम अपलोड कर चुके हैं, आप इन्हें भी देखिए और सुधार कीजिए। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शंकर, इसके अलावा भी बहुत से वीडियो हमारे द्वारा पूर्व में अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। सभी से अनुरोध की चैनल के साथ जुड़े, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो आप लोग उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। निश्चित रूप से सफलता आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा कल एक कविता भी पेश की गई थी, वो भी आप सुनिए, अच्छी है, भगवान राम के जीवन चरित्र पर। भाव सूचियाँ बहुत हैं मगर भाव सिर्फ राम है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।